कभी सोचा न था कि मैं उस जीवनदाता की महिमा का बखान कर पाऊंगा जिसने एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को अपनी भरपूर कृपा से सींचा है। बचपन से ही मेरा जीवन घोर पीड़ाओं से भरा था। जिस समय मेरी आयु 12 वर्ष की थी तो मेरे सर में एक छोटी सी फुंसी निकल आई। मेरे माता पिता ने उस फुंसी का काफ़ी इलाज करवाया मगर वह फुंसी ठीक नहीं हुई। हारकर मेरे पिताजी मुझे एक विशेषज्ञ के पास ले गए। उसने मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन किया लेकिन फुंसी ठीक होने की बजाय दिन पर दिन बढ़ती गई और यहाँ तक कि अब उसमें से मवाद निकलना शुरू हो गया और बदबू आने लगी। फिर मेरे पिताजी ने मुझे सहारनपुर के एक नामी डॉक्टर के पास ले गए। उस डॉक्टर ने भी मेरा ऑपरेशन किया। मैं 1 महीने अस्पताल में ही रहा और फिर जख्म भरने के बाद घर आ गया। कुछ वर्ष मेरे ठीक बीते परंतु लगभग 10 साल के बाद मुझे फिर वही समस्या शुरू हो गई। अब तो सर में दर्द भी रहता और चक्कर भी आने लगा। सो मैंने सहारनपुर के एक अन्य प्रसिद्ध अस्पताल में जाकर वहाँ के एक सीनियर सर्जन को दिखाया। उन्होंने मेरे सर का फिर से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मुझ में काफ़ी कमज़ोरी आ गई, इसलिए मैं घर पर बस लेटा रहता और हर पल अपने जीवन के विषय में ही सोचता रहता। ज़्यादा टेंशन के कारण कुछ समय बाद ही मुझे हार्ट अटैक आ गया। मेरे घर वाले मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ले गए जहां मेरा इलाज चला, किंतु अब मुझे हल्के हल्के दौरे पड़ने लगे जो 1 से 2 घंटे तक आते रहते। मैं स्वयं को असहाय महसूस करने लगा। सन 1991 में जब मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई तो मैं दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के लिए गया। एम्स में मेरे फिर से टेस्ट किए गए और एक बार फिर से मेरे सिर का ऑपरेशन कुशल डॉक्टरों की देखरेख में किया गया, मगर अफसोस स्थिति वैसी ही बनी रही। मैं पूरी तरह से बिस्तर का मोहताज बन चुका था। अपने सहारे 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता था। दौरे पड़ने पर मैं घंटों बेहोश रहता। डॉक्टरों की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया। आखिर मैंने इलाज कर रहे एक डॉक्टर से सवाल पूछा, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? डॉक्टर ने साफ मना कर दिया और कहा, तुम्हारे रोग का कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस के मुताबिक तुम्हारे अब आखिरी दिन चल रहे हैं। निराश होकर मैं अपने घर वापस आ गया। मैंने अपने बचने की सभी संभावनाएं समाप्त समझ ली थीं। बस मुझे अब इंतज़ार था तो केवल मृत्यु का। इन्हीं अंधकार भरे दिनों में एक दिन अचानक मेरे जीवन में प्रकाश की एक किरण चमकी। हमारे क्षेत्र में रहने वाले एक सज्जन हमारे घर आए और एक पंपलेट देकर बोले, कल हमारे घर सत्संग कार्यक्रम है, आप भी अवश्य आना। मैं तो बिस्तर से उठ तक नहीं सकता था। सत्संग में जाने की बात तो दूर की थी। सो मेरी पत्नी उनके घर सत्संग में गई। वापस लौटकर मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से सत्संग किया गया था। सत्संग बहुत ही अद्वितीय ही संस्थान का आश्रम है जहां प्रत्येक रविवार को सुबह सत्संग कार्यक्रम होता है। कल आप भी वहां ज़रूर चलना। मैंने कहा, मैं तो अपने सहारे 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता, फिर इतनी देर बिना सहारे के ज़मीन पर कैसे बैठूंगा? मेरी पत्नी ने मुझे हौसला दिया
आखिर उनकी जिद पर मैं चलने को तैयार हो गया। हम लोग जैसे तैसे आश्रम पहुँचे। आश्रम परिसर में सत्संग पंडाल लगा हुआ था। मैं पंडाल में जाकर बैठ गया। हैरानी की बात तो यह थी कि मैं जब एक बार बैठा तो पूरे कार्यक्रम के बाद ही उठा। मंच पर भजन भी हुए तथा सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी जी ने भी सत्संग किया। स्वामी जी द्वारा कहा गया एक एक शब्द मेरे भीतर उतरता चला गया। कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। सत्संग से मुझे काफ़ी आत्मिक बल प्राप्त हुआ। मेरे भीतर फिर से एक आशा ने जन्म लिया। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो काम डॉक्टर की दवा नहीं कर पाई शायद वह गुरु कृपा कर दे। अब तो कभी बार ऐसा ना था जब मैं सत्संग पंडाल में ना बैठा होता। मुझे रविवार का बेचैनी से इंतज़ार रहता। आखिरकार वह शुभ दिन भी आ गया जब मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हुई। यह गुरु महाराज जी की ही दी हुई शक्ति थी कि दीक्षा के समय मैं लगभग 6-7 घंटे बिना परेशानी के बैठा रहा। ज्ञान दीक्षा के बाद तो महाराज जी ने मेरा संपूर्ण जीवन ही बदल दिया। मैं आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ होने लगा। मेरे सिर का दर्द, चक्कर सब कहाँ लुप्त हो गए मुझे पता ही नहीं चला। दौरे पड़ने भी समाप्त हो गए। वर्षों की चिकित्सा जो कार्य ना कर सकी थी, गुरु कृपा ने उसे चंद दिनों में ही कर दिखाया। तब से लेकर आज तक मैंने दोबारा उन तकलीफ़ों को नहीं उठाया। आज मैं अपने परिवार के साथ स्वस्थ तथा सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यह सब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा है। आज मैं अपने गुरुदेव का ऋणी हूँ और मेरे हृदय में गूंजती हर धड़कन यही कहती है, हे आशु बाबा, इस दिल की हर धड़कन पर लिखी है रहमत तेरी।